परछाई बनकर प्रेमी की पग पग चलता है दातार। डूबे जब प्रेमी की नैया झट से थामे ये पतवार। तूफानों से नाव तूफानों से नाव ये दीनानाथ निकाले हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। मत घबराए नादान, क्यों घबराए नादान, दयालु साथ तुम्हारे हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे। अब जिनका भरोसा थोड़ा थोड़ा बना हो, अपना भरोसा पूरा कर लेना इस वजन में। उठाओ जरा दोनों हाथ जिन्हें भरोसा मेरे बाबा पे, जिन्हें हारे के सहारे पे भरोसा, और दोनों हाथ ऊपर करके और मीठी मीठी तालियां बजा के मिलके पग पग चलता है दातार। पग पग चलता है दातार, पग पग चलता है दातार। परछाई बनकर प्रेमी की पग पग चलता है दातार। पग पग चलता है दातार, पग पग चलता है दातार। डूबे जब प्रेमी की नैया झट से थामे ये पतवार। झट से थामे ये पतवार, झट से थामे ये पतवार। तूफानों से नाव गाओ ना। तूफानों से नाव ये दीनानाथ निकाले हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। ओ खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। एक बात, क्यों घबराए नादान। जब कोई परेशानी आती है तो शरीर का कौन सा पार्ट पहले एक्टिव होता है? हार्ट। कोई परेशानी आई तो धड़कने लगा। अपने दिल पे हाथ रख के कहा करो, क्यों घबराए नादान। ताली नहीं बज रही विश्वास वाली। क्यों घबराए नादान, दयालु साथ तुम्हारे हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। ओ खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। तो जिनके जिनके सर पे मेरे बाबा का हाथ, और जिन्हें भरोसा ये हाथ ऊपर करके ये जोरदार तालियों के साथ 1 2 3 4। किस्मत हो। मेरे सामने मंडल के सदस्य खड़े हैं नीली जैकेटों में। थोड़ी देर के लिए जरा आ जाओ एक बार, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
आ जाओ, जो पीछे खड़े रह गए वो भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। जरा यहां बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब व्यवस्था बन चुकी है ना कि कोई काम बाकी उधर हो गया ना, तो बैठो। उन सेठों की तरह ना बनो, माफ करना, दोबारा मत बुलाना, कोई बात नहीं, लेकिन सुन लो। उन सेठों की तरह ना बनो जो पड़ोसियों के लिए भागवत कराते हैं और खुद कहते नहीं हमको सब पता है, हमको बाबा ने बहुत दे रखा है ना, उनकी तरह मत बनो। अब लोग भागवत खुद के लिए नहीं कराते सुनने के लिए, लोगों के लिए कराते हैं। ये विडंबना है समाज की। हम भी कीर्तन संकीर्तन खुद के लिए नहीं करते, लोगों के लिए। नहीं, कुछ नहीं हासिल होगा। इससे 4 गुना बड़ा पंडाल लगाओगे फिर भी नहीं कुछ मिलेगा, जब तक खुद बैठ करके नहीं करोगे। मौका मिले खुद भी लूट लिया करो मस्ती मेरे श्याम नाम की, तब जीवन बदल जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं फिर ये निरंतरता बननी रहेगी, वरना 2 साल 4 साल 5 साल मंडल चलते हैं, खत्म, नया मंडल आ गया। क्योंकि ठाकुर के भजन सुने नहीं, ठाकुर के बताए रास्ते पे चले नहीं। 4 साल मंडल चला, झगड़ा हो गया, काम खत्म, तेरा मंडल उधर बन गया, तेरा उधर हो गया, अब 14 उधर हो गया। लेकिन अगर बैठ करके ठाकुर के बताए रास्ते पे चलोगे तो 50वां साल भी मनाओगे, 25वीं साल भी बनाओगे। सुना करो कुछ। कैसी भी बिगड़ी किस्मत हो, कैसे बिगड़े हो हालात, कैसे बिगड़े हो हालात, कैसे बिगड़े हो हालात, एक अर्जी में बन जाती है प्रेमी की हर बिगड़ी बात, प्रेमी की हर बिगड़ी बात, प्रेमी की हर बिगड़ी बात, हर बिगड़े हालात, हर बिगड़े हालात, हर बिगड़े हालात साथ के साथ सुधारे हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। ओ खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। अरे कह दो एक दूसरे से, क्यों घबराए नादान, बजा करके तालियां, क्यों घबराए नादान, दयालु साथ तुम्हारे हैं। खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। ओ खाटू वाले शाम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करना, कोई हाथ नीचे नहीं, मिलके एक दो तीन चार। जिसने भी है सौंप दी अपनी, तालियां बजा के, जिसने भी है सौंप दी अपनी प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर। कैसी भी हो कठिन घड़ी ये होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर। आनंद भाई, आनंद भाई जरा इधर, इधर तालियां बजाओ एक बार। जिसने भी है सौंप दी अपनी, मैं 5 मिनट का समय लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने अभी कहा ना राम कथा श्रीमद् भागवत गीता, क्या समझते हैं राम कथा को?
क्या समझते हैं राम कथा को? क्या समझते हैं आप श्री रामचरितमानस को? सिर्फ रावण का पुतला जलाना? क्या राम कथा सिर्फ लंका पर राम की विजय है? नहीं। जिनके घरों में श्री रामचरितमानस है, कभी अगरबत्ती दिखाने से फुर्सत मिल जाए तो 2 चौपाइयां रोज मतलब समझ के पढ़ के देखना। हर समस्या का हल है। राम कथा बताती है कि मां कैसी होनी चाहिए। राम कथा बताती है कि सौतेली मां कैसी होनी चाहिए। राम कथा बताती है बड़ा भाई कैसा होना चाहिए। राम कथा बताती है छोटा भाई कैसा होना चाहिए। राम कथा बताती है कि छोटे भाई की पत्नी कैसी होनी चाहिए। और राम कथा बताती है पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, बेटे का कर्तव्य क्या होना चाहिए। इतना कुछ भरा है। हमने कहां तक सीखा कि राम जी अयोध्या पैदा हुए और लंका गए, रावण को मारा, हम रावण का पुतला फूंकते रहे, राम कथा हो गई। कभी कल्पना करिए, कल्पना करके देखो। श्री राम को वनवास हुआ है, माता कैकेयी की आज्ञा मानकर, माता कैकेयी की आज्ञा को शिरोधार्य करके आप कल्पना कर लो कि जिस बच्चे को कल राज सिंहासन मिलना हो, उसे बुला करके सौतेली मां, मतलब मैं छोटी रानी कहूंगा, ये कह दे कि नहीं बेटा, ये सिंहासन मेरे बेटे के लिए छोड़ दो और कल तुम वन चले जाओ, और राम उस वचन को मान ले। है इससे बड़ा चरित्र दुनिया में कोई पैदा हुआ? आप एक बच्चे को कल एक मोबाइल दिलाने की बात कर दो और मत दिलाओ तो देखो आपसे झगड़ा कर लेगा सगे बाप से। क्या समझते हैं राम कथा को आप? कि आपका बच्चा एक मोबाइल के लिए जिद करके बैठ गया और जिसने पैदा किया, जिसने पाला, वो उससे लड़ने को तैयार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कभी उन्हें राम कथा सुनाई नहीं बैठा करके। अब देखिए, राम आज्ञा शिरोधार्य करके चल रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने सोच लिया कि बड़े भाई की सेवा का मौका जाने नहीं दूंगा। है कोई दुनिया में ऐसा छोटा भाई कि बड़ा भाई जा रहा मैं भी चलूंगा साथ में, मैं सेवा करूंगा आपकी। अब देखिए, छोटा भाई भी निकल पड़ा, लेकिन छोटे भाई के मन में एक छोटी सी चुभन है कि पत्नी को कैसे बताऊं। लक्ष्मण जी सोच रहे उर्मिला को कैसे बताऊं। अगर उर्मिला से कहता हूं कि मैं वन जा रहा हूं भाई के साथ, तो कहेगी मुझे भी ले चलो, मुझे यहां क्यों छोड़ के जा रहे हो। मना करूंगा तो कह देगी कि भाभी भी तो जा रही साथ में, मैं चलूंगी तो क्या दिक्कत है। लक्ष्मण बड़े विचलित हैं। और अगर बिना बताए चला गया तो रो रो के जान दे देगी उर्मिला। मैं कल्पना, बस आप कल्पना करना, रामचरितमानस क्या है, छोटी सी बात में बता रहा हूं। लक्ष्मण बाहर निकले हैं तो देखते क्या है, उर्मिला हाथों में आरती की थाल लेके खड़ी है। कह रही है कि आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप बड़े भाई की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं साथ चलूंगी तो आपकी सेवा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं तैयारी करके पहले से बैठी हूं आपकी विदाई की। ऐसा पत्नी धर्म कि पति को धर्म संकट से बाहर निकाल ले। आपने सिर्फ माता जानकी के बारे में सुना होगा कि माता जानकी का बहुत बड़ा बड़प्पन है। आप उर्मिला के त्याग को सुनिए कि मन में भाव है कि पति को धर्म संकट में ना पड़ने देना। हमारे घरों में परिस्थितियां होती हैं कि पत्नी अपनी बहन को कुछ देना चाहता है, डरता है, पत्नी को पता चल गया तो क्लेश करेगी। ऐसी पत्नियां उर्मिला जैसी होती हैं जो अपने पति से कहती कोई बात नहीं जी,
बहन बेटियां तो सबकी साझी होती, हमारी भी बेटी जैसी है, जो मर्जी दो कोई दिक्कत नहीं है। वो धर्म संकट से बाहर निकालती है, वो है रामचरितमानस। वन चलने को तैयार है, उर्मिला ने विदाई भी दे दी, लेकिन उर्मिला ने एक वचन दिया और एक वचन लिया। वचन ये दिया कि जब तक वापस लौट के नहीं आएंगे, मैं एक दीपक जला के रख रही हूं, इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी और अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं करूंगी। अगर लक्ष्मण ने सारी सारी रात जाग कर राम जी की सेवा करी तो उर्मिला भी सोई नहीं। उर्मिला सोई नहीं कि मेरे पति जाग रहे होंगे। आज पति काम पे चला जाए तो कभी कल्पना भी नहीं करती 12 घंटे मेहनत कर रहे होंगे, बोले चलो बाबा जी के पास चलो, बाबा जी गोलगप्पे में कृपा दिलवा देंगे। पति की 12 घंटे की मेहनत बेकार है उनके जीवन में। ऐसा क्यों? क्यों बाबा जी के चक्कर में घूम रहे हैं हम? क्यों घूम रहे हैं? क्यों गोलगप्पों में कृपा ढूंढ रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस घर में है, पढ़ी नहीं हमने। उस उर्मिला को पति के कर्म पे भरोसा है, अपने पति के कर्म पे भरोसा करना सिखा दिया रामचरितमानस ने। सारी सारी रात जाग करके दीपक की रक्षा करी कि दीपक बुझने ना पाए। आप त्याग देखोगे। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हनुमान जी संजीवन बूटी लेने गए हैं, वापस लौट रहे हैं, भरत जी के बाण से घायल होकर अयोध्या में गिरे। खबर दी कि सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। लक्ष्मण मूर्छित हैं। कौशल्या मां ने क्या कहा? कौशल्या मां ने कह दिया हनुमान जी से, मां कैसी होती है, कि कह देना उससे कि अगर लक्ष्मण जीवित ना हो तो अयोध्या लौटने की जरूरत नहीं है उन्हें। ये मां कि अगर लक्ष्मण को जीवित ना ला सके तो लौटने की जरूरत नहीं है। ये रामचरितमानस है। कहां जा रहे हैं हम? आवश्यकता नहीं है उन्हें आने की। सुमित्रा ने कहा, नहीं दीदी, अगर पाप को समाप्त करने के लिए मैं एक बेटा कुर्बान कर सकती हूं, मेरे पास दूसरा बेटा शत्रुघ्न भी तो है, चिंता करने की बात नहीं। राम जी आए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे पास दूसरा बेटा है राम की सेवा के लिए। ये है, ये रामचरितमानस। उर्मिला ने कह दिया हनुमान जी से कि हनुमान जी घबराओ मत, जब तक पहुंचोगे नहीं सूर्य निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो फेम सूर्यवंश के दीप हैं उनको बुझाने के लिए सूर्य निकल ही नहीं सकता। यह विश्वास है पत्नी का, यह विश्वास है पत्नी का कि निकलेंगे नहीं। आप कल्पना करो, एक एक पंक्तियों पे आगे बढ़ते जाओ, एक एक पंक्तियां सुनते जाओ, आप समझते 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 रो पड़ेंगे कि हम कहां जा रहे हैं। लेकिन हमने राम कथा कराई पड़ोसियों के लिए, खुद के लिए कराई नहीं। बड़ी विडंबना है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कीर्तन भजन को मनोरंजन मत बनाओ। कोई फायदा नहीं इतने पैसे खर्च करके, अगर मनोरंजन ही करना है। जीवन संवर जाएगा। विस्तृत बात करूंगा तो बड़ी लंबी कथा जाएगी, मैं कभी सुनाऊंगा आराम से आपको किसी मौके पर। आओ जरा एक बार चाहूंगा हाथ ऊपर करो, मिल करके, मिलके। मैंने कहा भरोसा बहुत बड़ी बात है।
उर्मिला ने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी, मेरे पति मूर्छित नहीं है, इतने वर्षों तक जगे हैं, इतने वर्षों की नींद है। अरे जो शक्ति का बाण मेघनाथ ने छोड़ा था वो लखनलाल को नहीं लगा, वो बड़े भैया को लगा है अंदर। मेरे पति तो सो रहे हैं क्योंकि इतने दिनों की नींद पूरी करनी है उन्हें, और ऊपर से भाई की गोद मिली है, ऊपर से भाई की गोद मिली है, तो सोच रहे हैं थोड़ा ज्यादा सो लूं, फिर ऐसा मौका कब मिलेगा। वो मूर्छित नहीं है, ये विश्वास है। उठा के तालियां बजा करके जिसने भी है सौंप दी अपनी प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर। कैसी भी हो कठिन घड़ी ये होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर। निर्बल का बल शाम। ये मत सोचना कि रोमी भैया बड़ा चटक मटक कुर्ता पहन के आए हैं तो इनकी बाबा ज्यादा सुनता होगा, नहीं। अगर मेरी सुनता तो इसे हारे का सहारा क्यों कहते हैं। ये जो सबसे पीछे बैठे हैं उनकी पहले सुनता है। ये जो एकदम दीनहीन बैठे हैं कोने में ठाकुर, उनकी पहले सुनता है। यहां ऐसे आने वालों की नहीं सुनता ये। निर्बल का बल शाम, निर्बल का बल श्याम दास की बात न टारे हैं। खाटू वाले श्याम का सर पे हाथ तुम्हारे। एक बार गाओ, एक बार भरोसे के साथ गाओ। क्यों घबराए नादान दयालु साथ, क्यों घबराए नादान। एक बार और हाथ ऊपर करके गाओ। क्यों घबराए नादान दयालु। ये बात खाटू वाले श्याम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। खाटू वाले श्याम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। एक बार मैं चाहूंगा पूरे पंडाल में जो बाबा के प्रेमी जरा हाथ ऊपर करके ये तालियां बजा करके एक दो तीन चार। आप बोलोगे नजर कहां आता है। हारे हुए हर एक प्रेमी की, हारे हुए हर एक प्रेमी की आंखों में दिख जाता है। आंखों में दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है। प्रेमी के बहते अश्कों से, प्रेमी के बहते आंसू से किस्मत को लिख जाता है। किस्मत को लिख जाता है, किस्मत को लिख जाता है। रोमी भी जिस दर पे, रोमी भी जिस दर पे हरदम हाथ पसारे हैं। खाटू वाले श्याम का सर पे हाथ तुम्हारे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बच्चों जैसे भी लोग बैठे हैं। आप अगर मनोरंजन करवाओगे तो कौन इकट्ठा होगा? मनोरंजन करने वाले।
और आपको मालूम है मनोरंजन करने वालों का नेचर क्या होता है, मनोरंजन करने वालों की प्रकृति क्या होती है और प्रवृत्ति क्या होती है। हमारी बहन बेटियां आती हैं कीर्तनों में, और यहाँ जब मनोरंजन करने वाले इकट्ठे होंगे तो क्या हालत होगा पंडाल का मालूम ही है आपको, आपने देखा होगा। भीड़ इकट्ठी मत करो भाई, प्रेमी इकट्ठे करो बाबा के लिए। भीड़ थोड़ी कम हो, प्रेमी पूरे पूरे होने चाहिए। आपका बच्चा छोटा हो, आपका कोई प्रिय हो, आप उसे कहते नहीं इसे भीड़ में नहीं भेजना, इतनी भीड़ होती है वहां। लेकिन अगर उससे प्रेम करने वाले हो वहां तो आप कहते तो भेज दो, कोई बात नहीं, इसके ताऊ है, मामा है, चाचा है, ये है वो है। तो ये बाबा भी वहीं आता है, इसके माता पिता भी उसको वहीं भेजते हैं जहां इससे प्रेम करने वाले लोग होते हैं। उन्हें भी डर रहता है कि ऐसी जगह जाएगा जहां भीड़ होगी तो गड़बड़ है। हाँ, उससे भी प्रेम करने वाले हैं, वो कहते हैं वहीं भेजेंगे जहां प्रेमी होंगे इनके। इसलिए प्रेमी इकट्ठे किया करो, नौटंकी बाज मत बुलाया करो, जरा हाथ ऊपर करके तालियां बजा करके, तालियां बंद करके। जिसने भी है सौंप दी अपनी प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर, प्रभु हाथों में जीवन डोर। कैसी भी हो कठिन घड़ी ये होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर, होने ना देता कमजोर। निर्बल का बल श्याम, निर्बल का बल श्याम दास की बात न टारे। बस इस पंक्ति को याद रखना जीवन में कि बाबा का सेवक बनना है, हमें बाबा का दास बनना है, क्योंकि हमने सुना है निर्बल का बल श्याम दास की बात न टारे। खाटू वाले शाम कसर पे हाथ तुम्हारे, ओ खाटू वाले शाम कसर पे हाथ तुम्हारे हैं। कीर्तन वो नहीं होता जिसमें उछल उछल के कूद कूद के स्टेज तोड़ दिया जाए, जिसमें नाचा कूदी खूब हो जाए, जिसमें भीड़ खूब हो। मैं उसे कीर्तन नहीं मानता। कीर्तन वो होता है कि जहां दो व्यक्तियों की भी अगर बिगड़ी बन गई, एक की भी बन गई, तो आपका कीर्तन कराना सफल हो गया। आपको इतने आशीर्वाद मिलेंगे कि जीवन में आप पर कभी संकट आएगा ही नहीं आएगा। लोग कहेंगे उस मंडल के कीर्तन में गए थे, अर्जी लगाई, बाबा ने सुन ली। ऐसा कीर्तन कराया करो कि सबकी अर्जियां बाबा को लग जाया करें। जो भी दीन दुखी आया हो वो यहाँ से हंसता हुआ खुशी खुशी जाए, और अगले साल 4 को और लेकर के आए कि चलो उस कीर्तन में बाबा के दरबार में हमने हाजिरी लगाई थी और हमारी बिगड़ी बाबा ने बना दी। जरा हाथ ऊपर करना, दोगों के लिए दुआई करके गए ना। निर्बल का बल श्याम, निर्बल का बल श्याम दास की बात न टारे हैं। खाटू वाले शाम कसर पे हाथ तुम्हारे हैं। ओ खाटू वाले शाम कसर पे हाथ तुम्हारे हैं। एक बार गा दीजिए। क्यों घबराए नादान, क्यों घबराए नादान दयालु, क्यों घबराए नादान दयालु, साथ तुम्हारे हैं। खाटू वाले